आप मेरे पीछे जो है ये बैनर को देख पा रहे होंगे कि सेव चिनार सेव हेरिटेज। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चिनार ट्री जो है वो कितना इम्पोर्टेंट जो है हमारे लिए है। इस समय मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा में हूँ और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि एनसीसी के बच्चे जो है यहाँ पर फॉल इन है और इनके द्वारा जो है आज प्लांटेशन ड्राइव कहीं ना कहीं चिनार ट्री की जो है वो की गई है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और साथ में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ने मिलकर जो है यहाँ पर प्लांटेशन ड्राइव करने की कोशिश की। तो चलिए बात करते हैं। सर मुझे बताएँ कि इस दौर में, इस समय में कितना ज़रूरी हमारे लिए चिनार ट्री है? देखिए, प्लांटेशन कोई भी हो, किसी भी किस्म की हो, प्लांटेशन बहुत ज़रूरी है। स्पेशली चिनार रहता है, आपको पता होगा कि काफ़ी रिच इन ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है हमें। और बाकी भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसका जो लॉन्गिविटी और स्प्रेडिंग जो क्रान है बहुत ज़्यादा है। इसकी जो लाइफ स्पैन है वो भी बहुत ज़्यादा है और 30 मीटर तक लेंथ तक ये ग्रो करता है। और अभी नियर अबाउट हमने 14 ट्री जो हैं चिनार के यहाँ पे अभी प्लांट किए हुए कॉलेज में। ये एक ड्राइव थी जो डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर, हमारे साथ पवन सर हैं, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया हुआ था अंडर द लीडरशिप एंड सुपरविजन ऑफ प्रिंसिपल सर। और अभी डीसी साहब भी थोड़ी देर पहले आए थे, उन्होंने भी ये जो प्लांट किए ट्रीज़। तो आप देख रहे हैं कि बच्चों में भी काफ़ी एक्साइटमेंट है इस चीज़ को लेके। और हमारे एनसीसी इन्फेंट्री के बच्चे, नेवी के बच्चे और एनएसएस के बच्चे, वो सारे बच्चे अभी प्लांटेशन ड्राइव में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। पवन सर मुझे ये बताएं कि आखिर आपको भी ख्याल आया कि कहीं ना कहीं चिनार जो है लगाने चाहिए? हमारा स्टेट ट्री हुआ करता था, अब हमारा यूटी ट्री जो है अभी चिनार है, तो क्या कुछ कहेंगे आप? एक ये आज जो प्लांटेशन हमने ये रखी है चिनार प्लांटेशन, ये एक ड्राइव है हमारी और ये डिपार्टमेंट का एक डिलीवरेबल है। उसी के तहत ये आज हम जो इवेंट कर रहे हैं, इसमें हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट डोडा में जो स्पेशियस प्लेस है, जैसे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज देखा, इसमें काफ़ी स्पेस है और इसमें पॉसिबिलिटी है हम चिनार के ट्रीज़ ग्रो कर सकते हैं। और वैसे भी देखते हैं कि ये जो चिनार ट्री है इसकी हिस्ट्री में जाएँ तो ये हमारा एक रॉयल ट्री का स्टेटस इसको मिला हुआ है और जम्मू कश्मीर का जो हेरिटेज ट्री है। तो इसकी कंजर्वेशन के लिए, इसकी प्रिजर्वेशन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर कश्मीर की तरफ से तो कंटिन्यू ड्राइव्स इसमें चलती हैं। आज डिस्ट्रिक्ट डोडा में भी हमने डिवीज़न जम्मू में डिस्ट्रिक्ट डोडा में इसकी चिनार की जो प्लांटेशन ड्राइव रखी है और इसमें हम 14 के करीब जो है प्लांट्स डिग्री कॉलेज में लगा रहे हैं। इसमें हमारे जो प्रिंसिपल हैं डिग्री कॉलेज के, उनके काफ़ी सपोर्ट रहे, उनके स्टाफ की, और जो हमारे यहाँ यंग जनरेशन है जिसको एक मैसेज देने की ज़रूरत है कि जो हमारी ये हेरिटेज ट्री है इसको हमने कैसे सेव करना है। और चिनार की एक बात खासियत बता दूं, एक ये सूदिंग शेड के लिए ये चिनार माना जाता है। और कश्मीर में आप देखते हैं जितने भी मुग़ल गार्डन्स हैं या मुग़ल एरा में ये जो चिनार ट्री है इसकी जो है लैंडस्केप में इसकी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है और आज भी हमारे कश्मीर में इसकी प्लांटेशन करते हैं। उसी के तहत आज हम जहाँ डिस्ट्रिक्ट डोडा में भी और भी देखते हैं अच्छे इंस्टीट्यूट जहाँ स्पेस अवेलेबल होगी, वहाँ पे भी हम डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर की तरफ से जो चिनार की प्लांटेशन ड्राइव हम करेंगे। आज सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए चिनार ट्री को बचाना, चिनार ट्री को कंजर्व करके रखना? धन्यवाद राजकुमार जी। तो आज हमारे यहाँ पे एक प्लांटेशन ड्राइव हुई जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से की गई। इसमें हमारे जो फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट है डोडा का, उन्होंने साथ में कॉलेज के साथ मिलकर यहाँ ये चिनार ट्री की प्लांटेशन ड्राइव कराई। जैसे कि आपने अभी बताया कि हमारी यूटी का ये कहेंगे हम एक स्टेट ट्री है या आप कहें यूटी ट्री है हमारा एक, तो हमारी यूटी को रिप्रेजेंट करता है, हमारी हेरिटेज को रिप्रेजेंट करता है। हमारी हिस्ट्री बहुत जुड़ी हुई है यहाँ, हमारी जो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री है उसके साथ चिनार का बहुत बड़ा लगाव है। बहुत सारी चीज़ें जो है चिनार ट्री के साथ हुई है। आप चले जाएं कश्मीर रीजन में तो चार चिनार है वहाँ पे, उसके एक हिस्टोरिकल प्लेस है। तो हमारे जो राजा रजवाड़ों के टाइम से ही इसकी बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है। एक ब्यूटीफुल ट्री है, ऑटम सीज़न में और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है। इसके पत्ते जब नीचे झड़ते हैं तो वो एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू देते हैं। तो इस तरीके से एक तो एक छाया बहुत देता है। आप देखते हैं इसके पत्तों का साइज़ किस तरीके से है, बहुत बड़ा साइज़ होता है, तो छाया बहुत अच्छी इससे मिलती है। और जहाँ भी होते हैं वहाँ की शोभा ही बढ़ जाती है। जिस भी लॉन में, जिस भी गार्डन में आप चिनार देखते हैं तो पूरे सभी ट्रीज़ की ब्यूटी को ये जो है एक ही ट्री रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है।
तो हमने डोडा में अभी कोशिश की है, यहाँ पे हमारे जैसे एडमिनिस्ट्रेशन से अभी जो लोग आए तो कह रहे थे कि ये प्लांटेशन ड्राइव्स अब कंटिन्यूस रहने वाली हैं। और आज हमारे यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि एनएसएस वॉलंटियर्स ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया इसमें, साथ ही साथ हमारे जो एनसीसी कैडेट्स हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगा हमेशा हमारे इंस्टीट्यूशन में। अभी आप देख रहे हैं बहुत सारी जगह खाली है, हमारी जितनी भी बाउंड्री है, बाउंड्री के साथ साथ में सभी पेड़ लगने वाले हैं। हमारा प्लेग्राउंड अभी रिसेंटली नैक के टाइम पे बना हुआ है, तो वहाँ पे आपने देखा कि अभी प्लांटेशन की थोड़ी कमी थी, लेकिन इस साल से जब से कोविड के बाद हमारे कॉलेज लगे हैं तो एक हमने देवदार ट्री की प्लांटेशन ड्राइव कराई जिसमें 50 हमने सैपलिंग्स लगाए उस टाइम पे। उसके बाद अभी चिनार ट्री की प्लांटेशन थोड़ी देर बाद 2-3 चिनार ट्रीज़ लगाए गए थे। एक आपके पीछे यहाँ फिजिक्स लॉन में लगा हुआ है जो सक्सेसफुल प्लांटेशन हो गई और वो अब बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। और अभी जो आप आज जो देख रहे हैं प्लांटेशन ड्राइव हुई है, इसको हम अच्छे से देखभाल करेंगे तभी ये बचेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं गर्मी कितनी पड़ रही है डोडा में। अगर इनको हम डेली पानी नहीं देंगे तो ये सूख जाएंगे। इसलिए जो हमारे एनएसएस वॉलंटियर हैं, कैडेट्स हैं, हमारे जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ 2 सेमेस्टर एनवायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ते हैं, तो उन सब बच्चों को ये ध्यान देना पड़ेगा और अपनी जो थ्योरी है उसको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, तभी जाके ये ट्रीज़ बचेंगे। और हमारी बच्चों को यही मोटिवेशन होती है, जो आप क्लास में सीखते हैं ना उसको करने का टाइम आया है। तो कॉलेज में आप यही सब चीज़ें सीखते हैं जो आप पीजी में जाके यूनिवर्सिटी में भी इसी को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। मुझे लगता है एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने का और अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को निभाने का ये सही मौका हम सबको मिला है। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि हमने अक्सर देखा कि प्लांटेशन ड्राइव होती जा रही है और दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो है रुकने का नाम नहीं ले रही, वो बढ़ते ही जा रही। तो क्या लगता है आपको कि क्या कारण जो है इस बीच रहता है? इसमें हम देख रहे हैं कि ये सब कारण तो हम इंसानों की वजह से ही है ना, जो भी हो रहा है हम सब की वजह से ही हो रहा है। लेकिन अभी क्या हुआ कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तो उन्हीं का है। हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं, अभी हम 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे इस साल। तो बाकी देशों को आप देखेंगे, कुछ वेस्टर्न वर्ल्ड हैं उनकी इंडिपेंडेंस हमसे कई साल पहले हुई, उनने डेवलपमेंट हमसे पहले की, इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पहले हुई। तो ग्रीन हाउस गैसेस में जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा उन्हीं कंट्रीज़ का है, डेवलप्ड वर्ल्ड का है। उनके पास वर्ल्ड की 20% पॉपुलेशन है और 80% रिसोर्सेज है। हमारे जो एशियन कंट्रीज़ हैं, हमारे पास वर्ल्ड की जो है 80% पॉपुलेशन है और 20% रिसोर्सेज हैं। अब अपनी कंट्री की ही बात कर लें, हमारे पास वर्ल्ड का 2.4% जो है एरिया है और हमारे पास पॉपुलेशन 17% के करीब है वर्ल्ड की। तो रिसोर्सेज पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमारे यहाँ अभी आप देख रहे हैं कि डेवलपिंग कंट्री हैं, हमारी अभी डेवलप्ड होने वाली है, कुछ काम बहुत अच्छे चल रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में हम वर्ल्ड में लीड कर रहे हैं, हम अपने टारगेट्स को मीट कर गए हैं। 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट हमने 5 मंथ्स पहले ही अचीव कर लिया। हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे लोगों ने मिल के, सबके एफर्ट से ये सब हुआ है और लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी को यंग जनरेशन अडॉप्ट कर रही है, ईवीज़ पे जा रही है, ग्रीन हाइड्रोजन में से चलने वाले व्हीकल्स अब आने वाले हैं, आप देखने वाले हैं। सक्सेसफुल टेक्नोलॉजीज़ ये हो चुकी हैं, बस इनका जो है जितना यूज़ बढ़ेगा, जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा, इसकी कास्ट कटिंग होगी, कास्ट डाउन होगी, तो सभी लोग एफर्ट कर पाएंगे। इसलिए हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक पाएंगे। और प्लांटेशन तो एक तरीका है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो हो रहा है उसको आप सोख सकें, उसको वापस ले सकें। तो इसमें एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, एक कंट्री है हमारे पड़ोसी है भूटान। भूटान का 72% लैंड एरिया जो है कवर्ड विद फॉरेस्ट है और वहाँ पे हम देखते हैं कि उनका कार्बन नेगेटिव कंट्री है। वो कार्बन नेगेटिव का मीनिंग ये है कि जितना वो एमिशन करते हैं उससे कई ज़्यादा वो बाकी कंट्रीज़ का भी जो एमिशन ले सकते हैं। अपनी कंट्री का उनका तो हो ही जाता है एब्जॉर्ब उस फॉरेस्ट में, लेकिन बाकी नेबरिंग कंट्रीज़ का भी वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इसलिए वो कार्बन नेगेटिव कंट्री है। और कई सारी कंट्रीज़ और हैं जो कार्बन न्यूट्रल हैं, जैसे सूरीनाम है, एक अफ्रीकन कंट्री है, वो कार्बन न्यूट्रल कंट्री है। तो एफ़र्ट्स अगर हम करें तो हो सकता है। जैसे एक हमारी बहुत ही रिस्पेक्टेड ट्राइबल वुमेन थी, मैं बार बार बच्चों को उनकी एग्जांपल देता हूँ कि उनकी इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं हुई थी, फॉर्मल एजुकेशन, लेकिन जो संस्कार वाली एजुकेशन है जो पेरेंट्स से आती है बहुत अच्छी हुई थी। तो मैं नाम लेना चाहूँगा श्रीमती तुलसी गावड़ा जी का, जिनको अभी पद्म श्री मिला था रिसेंटली इसी साल। तो उन्होंने देखो आप किस तरीके से मतलब अपने एरिया में प्लांटेशन को बढ़ावा दिया और हर तरीके के प्लांट को किस तरीके से उगाया जाता है, वो चीज़ें उन्होंने अपनी मदर से सीखी। जैसे मदर ही हमारी फर्स्ट टीचर कही जाती है, तो उन्होंने अपनी मदर से जो सीखा उन्होंने इम्प्लीमेंट भी किया उस चीज़ को। तो हम चाहते हैं कि जो बच्चे चलो अब घर में नहीं सीख पाए तो अपने टीचर से सीखिए और यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट करिए। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। क्या नाम है, क्या कुछ कहेंगे आप? जो आज की ये ड्राइव हुई प्लांटेशन ड्राइव, एक तो बहुत अच्छा है। इससे क्या होता है कि हमारे कॉलेज में सबसे पहले तो यहाँ पे धूप बहुत पड़ती है और चिनार एक ऐसा पेड़ है जिसको मतलब ये जब बड़ा होता है दूर दूर तक इसकी जो है वो छाया फैलती है और गर्मी से भी थोड़ी हमें यहाँ पे राहत मिल जाएगी। इसके नीचे हम बैठेंगे
और दूसरी बात ये है कि प्लांटेशन ड्राइव से जैसे सर ने कहा कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन होगी तो हमारी हेल्थ पे भी कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऑक्सीजन से हमारी जो क्या बोलते हैं ये ब्रीथिंग है वो भी अच्छी रहेगी और हमारी हेल्थ भी इससे बहुत अच्छी रहेगी। तो आप सभी ने सुना कि पेड़ हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है, और मैं तमाम हर बार ये कहता हूँ कि वो लोग जो जिन्हें लगता है कि जंगल में आग लगा देने से बारिश होती है तो उससे वो और जो है बारिश को सुखा रहे हैं बल्कि बढ़ा नहीं रहे हैं। तो आप बने रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ। राजकुमार को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।